हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो है हम लोग कुछ दिन तक आपके साथ होली की कुछ रेसिपी शेयर करेंगे। तो ये जो है हमारा पहला रेसिपी है, दैट इज़ अंगूरी रसमलाई। तो एकदम स्क्रैच से बनाएंगे, बहुत ही इजी रेसिपी है और एकदम परफेक्ट बनेगा आपका रसमलाई। तो उसके लिए जो आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी वो है कि पहले जो है यहाँ पे छेना बना लेते हैं। तो रेसिपी को एकदम ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे 1/4 कप से थोड़ा सा कम जो यहाँ पे लेते हैं विनेगर, और उसमें उसका डबल डाल देते हैं पानी। और यहाँ पे आपका जो हमने पैन में दूध लिया था वो हो चुका है, पूरा खौल चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम जो है विनेगर वाला पानी डाल के मिलाते हैं जब तक ये जो है छेना में कन्वर्ट ना हो जाए। उसके बाद इसे हम लोग एक छन्नी में डाल के छान लेते हैं, और इसे अच्छे से हमें पानी से धोना है, नहीं तो जो विनेगर का टेस्ट है वो रह जाएगा और जो हमारा छेना है वो खट्टा खट्टा सा लगेगा, तो हमें वो नहीं चाहिए। उसके बाद जो है जैसे ही मैक्सिमम पानी गड़ जाए उसमें हम लोग डाल देंगे, छेने में हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, और उसके बाद इसे अच्छे से नीड करेंगे कुछ इस तरीके से हथेली से मसल के जब तक स्मूथ ना हो जाए। अब जैसे ही अच्छे से एकदम स्मूथ हो जाए, आपको कुछ इस तरीके का दिखे, और उसके बाद तब तक हमें उसे रेस्ट होने के लिए रखना है। और फिर यहाँ पे जो हम लोग ले लेते हैं पानी, 2 गिलास पानी, उसमें डालते हैं हम लोग अराउंड आधा कप यहाँ पे चीनी डालेंगे, और साथ ही में यहाँ पे इलायची भी डाल दे रहे हैं हम लोग। उसमें नहीं डालेंगे इलायची, इसीलिए हमने इसी में डाल दिया है, तो फ्लेवर्स आ जाएगा अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे, एकदम क्रैक फ्री हमें गोलियां बनानी है, रसगुल्ले बनाने हैं छोटे छोटे। और इसे खोलते हुए रस वाले मिश्रण में, मतलब सिरप में या जो भी बोलिए, उसमें हमें डाल देना है, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहना है जिससे कि जो है गाढ़ा ना हो जाए हमारा सिरप। और देखिए एकदम जितना हमने डाला था उसके डबल हो गया है, और एकदम थोड़ा आप छू के देख सकते हैं एकदम स्पॉन्जी है। तो आपको इसी टेक्सचर का चाहिए, बिल्कुल इसी टेक्सचर का। उसके बाद जो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं इसका रसमलाई का रस। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है दूध एक दूसरे पैन में, उसमें डाल देते हैं मिल्क पाउडर, साथ ही में डाल देते हैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स और येलो फूड कलर। आप चाहे तो केसर भी डाल सकते हैं, बट हमने येलो फूड कलर डाला है, केसरिया कलर। और फिर जब जैसे ही खौलने लगे 2-3 बार, उसके बाद हम इसमें चीनी डाल के फाइनली इसको पका लेंगे। और तब तक हमें इससे जो है रसमलाई को ठंडा होने देना है। जैसे ही रसगुल्ले ठंडे हो जाएं, इसे हमें उस गरम में डाल के, उस गरम रस में डाल के, और इसे ढक के कम से कम 4 से 5 घंटे इसे ऐसे ही रहने देना है। जैसे ही अच्छे से रसमलाई सोख कर लिया हो जो रसगुल्ला है, आप इसे सर्व करें ड्राई फ्रूट्स और साथ ही में रोज पेटल के साथ। बहुत ही टेस्टी बनता है। और अगर रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।